विश्व के सभी मानवों को वैद्य गुरुदेव मिश्र का नमस्ते। लाइफ स्टाइल एंड वर्ल्ड पीस यूट्यूब चैनल में आप आते हैं, इसके लिए ढेर सारी साधुवाद, बहुत सारी बाधाएं। लाइफ स्टाइल एंड वर्ल्ड पीस यूट्यूब चैनल में आते ही आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाते हैं, कमेंट में अपना विचार लिखें, मोबाइल नंबर छोड़ें, अपने कंट्री का नाम लिखें। अगर आप पुण्य के भागी बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर जरूर करें। हमारा संपर्क नंबर है 94 71 26 98 82। क्या कारण है कि डेयरी का सामान हमारे लिए हानिकारक हो सकता है? डेयरी में सैचुरेटेड फैट्स की अधिकता होती है, जिससे हमारी धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। जैसा कि पहले बताया गया है, डेयरी का फैट शरीर में जमा हो जाता है, जिससे आपकी मांसपेशियों पर मोटी परतें बन जाती है। ये जमा हुआ फैट ऑक्सीजन की गति को धीमा कर देता है और उससे आसपास टिश्यू को जाने से रोकता है और ऑक्सीजन की कमी आपके शरीर के विकास को धीमा करता है, आपके शरीर को सुस्त बना देता है। अंततः आपके शरीर का वजन बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। टी कॉलिन कैंपबेल द्वारा एक विशेष शोध के अनुसार केसिन एक प्रोटीन है जो हमारे पाचन तंत्र में ही नहीं पचता, डेयरी में ये बहुत अधिक मात्रा में होता है। गाय के दूध में 18% और छाछ में 40% केसिन होता है। जरा कल्पना कीजिए, केसिन आपके पेट में जाकर दही बन जा रहा है, जो आपकी आंतों की दीवारों पर चिपक कर रह जाता है। इससे पाचन तंत्र की अन्य खाद्य पदार्थों से पोषक तत्वों को आत्मसात करने की क्षमता में विघ्न पड़ता है और शरीर में फैट जमा हो जाता है। आमतौर पर सॉफ्ट टिश्यू में जमा हुआ पदार्थ चिपका रह जाता है और कुछ समय बाद घातक सिद्ध हो सकता है। इसीलिए कैंसर के प्रकरण, विशेषकर स्तन कैंसर के प्रकरण भारत में बढ़ गए हैं। जो महिलाएं पशु आधारित आहार अधिक लेती है, उनके साथ शाकाहार की मात्रा कम कर देती है, वे यौवनावस्था में जल्दी पहुंच जाती है। उनका मासिक देर से समाप्त होता है और इस प्रकार उनके प्रजनन काल में वृद्धि होती है और इस प्रकार उसके जीवन फीमेल हार्मोन्स, जिसमें एस्ट्रोजन भी शामिल है, का स्तर अधिक ऊंचा रहता है। जीवन भर के लिए एस्ट्रोजन की अधिकता महिलाओं में स्तन कैंसर की जोखिम को बढ़ा देता है। ब्रेस्ट कैंसर सबसे अधिक हो जाता है। इस एस्ट्रोजन की मात्रा को बढ़ाने में डाइट एक प्रमुख भूमिका निभाता है। एस्ट्रोजन और उससे संबंधित हार्मोन्स के बढ़े हुए स्तर का कारण है पश्चिमी डाइट। प्रचुर मात्रा में फैट के कारण पशुओं से प्राप्त प्रोटीन, डाइटरी फाइबर कम होता है। गाय के दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कैंसर को बढ़ाने वाला एक शक्तिशाली घटक है। गाय के दूध में ब्रेस्ट कैंसर की संभावना सबसे अधिक बढ़ जाती है। द चाइना स्टडी द्वारा किए गए एक प्रयोग में केसिन का, जो कि गाय के दूध का 87% घटक है, चूहों पर प्रयोग किया गया। उन्हें इससे कैंसर हो गया। अधिकांश महिलाएं जिन्हें स्तन कैंसर हुआ है, डेयरी का भारी मात्रा में सेवन करती थी। लैक्टेज हमारी आंतों में 1 साल की उम्र तक रहता है, जिसके बाद ये घटने लगता है। 4 साल के बाद इसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, जिससे दूध को हजम करना कठिन हो जाता है। अधिकतर लोग ये बात नहीं जानते और जीवन भर एसिडिटी और अन्य पाचन संबंधी मुद्दों के साथ जीते हैं, लेकिन फिर भी डेयरी उत्पादों का सेवन करते रहते हैं। दूध का पीएच बैलेंस 6.5 अर्थात 6.5% है, जो
इसे थोड़ा एसिडिक बना देता है। जब हम इसका सेवन करते हैं तो ये हमारे शरीर में और भी अधिक गर्म हो जाता है, जिससे इसका एसिड का स्तर और भी बढ़ जाता है। ये हानिकारक बैक्टीरिया को पनपने के लिए बहुत ही अनुकूल वातावरण बनाता है। यदि आप कफ संबंधी परेशानियों जैसे कैंडिडा, नाक का बहना, अस्थमा, एलर्जी, साइनस या फिर अन्य परेशानियां जैसे कब्ज, अधिक वजन, खराब त्वचा, जीभ पर एक मोटी जमी सफ़ेद परत से परेशान हैं, तो शायद आप अपनी डाइट में डेयरी के उत्पादन को जल्दी से जल्दी कम करें। हो सके तो तुरंत बंद कर दें। मेरा कैंडिडा मुद्दा इसलिए शुरू हुआ कि बचपन में मैं भी दूध लिया करता था। दूध को उबालने की प्रक्रिया जो अक्सर मानव करते हैं, जिससे स्तनों का कैंसर बहुत ही बढ़ जाता है। गाय का दूध में फैट इतना होता है जो स्तन कैंसर का बढ़ावा देने में सबसे आगे है। आज हमारा बहन बेटियों को भारत में ब्रेस्ट कैंसर की शिकायतें बहुत मात्रा में बढ़ रही है और वे डेयरी की उत्पाद की सामान, दूध से बना हुआ सामान अधिक लेती है, दूध भी ग्रहण करती है। साथ ही होमोजेनाइजेशन, आपके रक्त में जेनाथाइन ऑक्सीजन नामक एंजाइम स्त्राव होता है जो आपके हृदय रक्त में प्रवेश कर जाते हैं। इतना ही नहीं, ये झिल्लियों में पहुंच करके घाव बनाते हैं, जबकि कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, आपकी धमनियों में रुकावट पैदा करता है। शरीर में कैल्शियम का उपयोग करने से विटामिन डी एक अहम भूमिका निभाता है। इस कारण डेयरी के उत्पाद में विटामिन डी का कृत्रिम रूप मिलाकर उसे सशक्त करते हैं। मैग्नीशियम केसीटोन हार्मोन के उत्पाद को उद्दीप्त करता है, जो हड्डियों में कैल्शियम को बढ़ाकर उससे शरीर की टिश्यू में आत्मसात करने से रोकता है। लेकिन सशक्तिकरणकृत दूध में मिलाया हुआ कृत्रिम विटामिन डी मैग्नीशियम शरीर से निकाल देता है। फलस्वरूप हमें कैल्शियम को आत्मसात करने के लिए मैग्नीशियम की आवश्यकता पड़ती है। वहीं सशक्तिकरण दूध मैग्नीशियम के भंडार को खत्म कर देता है। फिर विटामिन डी क्या फ़ायदा अगर हमारे पास उसे सोखने के लिए मैग्नीशियम ही नहीं। और बिना मैग्नीशियम से हड्डियों में कैल्शियम को बढ़ाने के लिए कैल्सीटोन का उत्पादन कैसे होगा। इसलिए दूध में कैल्शियम होता है ये जरूरी नहीं है, आप उसे आत्मसात कर सकते हैं। दुनिया के कई लोग अपनी कैल्शियम की आवश्यकताओं के लिए डेयरी उत्पाद पर निर्भर नहीं रहते, फिर भी हड्डियां उनकी मजबूत रहती है। मैं अपने जीवन में कभी 10 साल तो कभी 15 साल में दूध या दूध से बने हुए सामान का कभी एक टाइम प्रयोग कर लेता हूँ, वो भी विशेष जोर जबरदस्ती के बाद। मैं जानता हूँ दूध से बना हुआ सामान मानव के लिए सैकड़ों रोगों को जन्म देता है, आपकी मौत भी हो सकती है। अतः हम इससे भी सावधान रहे। बंधुओं, हमें दूध और दूध से बने हुए सामान आप अगर लेना ही है तो सोयाबीन का दूध बना लें, सोयाबीन का रसगुल्ला, छेना, सोयाबीन का आप खमीर, सोयाबीन का आप छेना, सोयाबीन का दही, सोयाबीन का दूध आप घर बैठे बना सकते हैं। आसान तरीका है सोयाबीन का दूध बनाना, सोयाबीन से दही बनाना, सोयाबीन से आप सब कुछ बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं। अतः अपने घरों में ही आप सोयाबीन से दूध, दही, पनीर बनावें, रसगुल्ला, छेना बनावें, अपने घरों में अपने स्वास्थ्य का आनंद लें। बंधु, हमारे चैनल में आते हैं, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारे साधुवाद। आप अगर पुण्य का भागी बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।